Sorry student, for some reason it's off and मेरी वॉइस क्लियर होगी आई गेस सो हम कंटिन्यू करते हैं उसके बाद फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में। उसके पहले मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन बता दूं। Masturbation is an stimulation or manipulation of own genitals is order to experience erotic feeling and possibly leads to the orgasm. ये क्या है? Masturbation क्या है? एक stimulation और मैनिपुलेशन प्रोसेस है जो अपने खुद के जेनिटल्स को लेकर एक्सपीरियंस करते हैं एरोटिक फीलिंग्स के साथ, और ये लीड करता है, पॉसिबली लीड करता है ऑर्गेजम को। ऑर्गेजम मतलब किसी हार्मोन के रिलीज होने के कारण कुछ भी पेनिट्रेट होता है, कुछ फ्लूइड टाइप का पेनिट्रेट होता है फ्रॉम द जेनिटल्स। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर रिलीज दैट fluid. So that is the definition of masturbation. Yes, but इसमें अगर आपको क्वेश्चन है तो ऐसा आएगा कि मैम ये फिर मैनिपुलेशन कैसा? क्योंकि मैनिपुलेशन इसीलिए आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं? एज एन प्लेजर, यू फील इट फॉर प्लेजर और यू एंजॉय इट बाय प्लेजर, टू हैव प्लेजर। ओके, अपनी बॉडी के बारे में तुम नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना? तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो तो क्या होता है कि रहता है, मतलब वो दिमाग घुमा रहा है कि मैं ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा। बच्चे कई कुछ चीज़ें कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अलग तरीके की थिंकिंग बना लेते हैं। सो दैट इट इज़ एन ऑल्सो कॉल्ड मैनिपुलेशन प्रोसेस। सो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं? Masturbation can provide various psychological benefits including stress relief and relaxation. Masturbation various psychological benefits देता है, जैसे कि stress को relief करता है और relaxation देता है, और ये allow करता है adolescent को to explore their sexuality in a safe and private environment. ये जो है एक्सप्लोर कराता है किसी भी पर्सन को, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, सेक्सुअलिटी को, कि एक सेफ और प्राइवेट एनवायरनमेंट में ये चीज़ें वो एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, अब इंगेज करता है मैस्टरबेशन में, कैन लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग वंस ओन सेक्सुअल प्रेफरेंस एंड डिज़ायर। अपनी खुद की डिज़ायर को समझना और अपने प्रेफरेंस को, कि वो क्या प्रेफर करते हैं सेक्सुअलिटी में, वो चीज़ को समझना इज कम अंडर दी मैस्टरबेशन। तो ये साइकोलॉजिकल बिलीव्स होते हैं कि खुद की बॉडी को समझना, खुद की बॉडी को एक्सप्लोर करना ही ये इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट होते हैं। पर अगर ये सीवियर हो जाए तो फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ लॉस होती है। फिर मेंटल हेल्थ बेनिफिट ऑफ मैस्टरबेशन, तो यहाँ पे आता है इंक्रीज हैप्पीनेस, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव sleep quality, improve cognitive functioning, mutual masturbation a safe sex option, and relieve stress, increased energy, connection to body, contributes to more pleasurable partnered sex, quiet down your internal talk, extend lifespan, boost immunity, dull pain and feel good. So ये है mental health benefit of masturbation. So myth and misconceptions क्या है मैस्टरबेशन के? सो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मिथ हैं जो सराउंडिंग में मैस्टरबेशन बहुत सारा मिथ बन के हमारे चारों ओर फैला हुआ है, टैबू की तरह लिया गया है इसको। तो यहाँ पे मिथ क्या है? इंक्लूडिंग बिलीफ सिस्टम ऑल्सो द कॉज ऑफ फिजिकल हार्म एंड मेंटल हेल्थ इशू। तो ये रिसर्च के अकॉर्डिंग हैज ड्रंक्ड these myths, showing that masturbation is a normal and healthy behavior.
मैस्टरबेशन जो है नॉर्मल और हेल्दी बिहेवियर है। एजुकेट करना चाहिए एडोलेसेंट के में इसके फैक्ट के बारे में। इट कैन डिपल मिस इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम। जो मैस्टरबेशन है वो गिल्ट और शेम को शो करता है, तो वो जनरली ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी परफॉर्मिंग मैस्टरबेशन वी think about something bad or something dirty, so this is not a good way to explore the body, है ना। बट स्टिल देयर आर lots of myth है उस चीज़ को लेके, लेकिन क्योंकि इस वजह से फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम आता है, तो एडोलेसेंट में ये एक नॉर्मल बिहेवियर है एक एडोलेसेंट का, तो उसके अगेंस्ट में हमें कुछ मतलब इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, पर हाँ इतना कंफर्टेबल है कि वो बोल सके अपनी चीज़ों को। ओके, सो यहाँ पे 7 कॉमन हेल्थ मिथ बताया गया है। एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ओके, यू कांट ग्रो न्यू ब्रेन सेल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कैरेट्स हेल्प यू सी इन द डार्क, क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। ये सारे विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आता है क्रैकिंग योर नकल्स गिव यू आर्थराइटिस। ओके, यू कैन क्योर अ हैंगओवर बाय ड्रिंक मोर। No. Egg are bad for your heart. No. Going out in the cold can give you a cold. No. This is not a good thing. Okay, so ये common health myth है एडोलेसेंट में जो ज़्यादा दिखाए जाते हैं। पर हाँ, चीज़ें जो मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं ये चीज़ों को लेकर, ये सच है कि रिसर्च में ये शो किया गया है। फिर एक एजुकेट करना है किसी भी एडोलेसेंट को जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में और वो क्यूरियस है इस चीज़ को जानने में, तो कुछ अलग ना पता चले, कुछ गलत ना सीखे। तो और कई बार क्या है, बच्चे भटक जाते हैं इन चीज़ों से, तो उनको बहुत सेफली ये चीज़ें बतानी पड़ती है, उनको सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कम टू द कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो कल्चरल बिलीफ के अकॉर्डिंग और सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर पड़ता है एडोलेसेंट के एटीट्यूड पे टूवर्ड्स द मैस्टरबेशन, बिकॉज दे आर हाइड टू से एनीवन। मतलब वो बहुत जैसे एक ग्रुप ले लिया, उसमें से 10 बच्चे करते हैं, 10 के 10 और 10 उस चीज़ को करते हैं, पर ये क्या है, एक दूसरे से शेयर नहीं करते, दे मेक द टैबू ऑफ इट। सो उस कंडीशन में क्योंकि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या शेयर नहीं कर रहे या ग्रुप उनका वैसा नहीं है, तो फिर पता नहीं चलेगा कैसा, उनको लगेगा कि ये बहुत यूनिक चीज़ है जो मैं खुद करता हूँ, मैं खुद एक्सप्लोर करता हूँ। सो दैट ये इफेक्ट करा गया है उनके कल्चरल बिलीव्स को लेके, ओके, और सोशल इन्फ्लुएंसेस को लेके। और इन सम कल्चर मैस्टरबेशन में बी व्यूड नेगेटिवली लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ शेम। मतलब कल्चर के टाइम हिसाब से इसको लिया गया कि बहुत शेमफुल बात है, ये ऑफुल बात है जो नहीं करनी चाहिए, बच्चों को नहीं करनी चाहिए, पर उस तरीके से दिखाकर इसको गलत वे में दर्शाया गया है, तो दे हैव गिल्टी ऑन इट। Okay, open discussion and education can promote healthier perspective on this natural behavior. Open discussion रहे और education रहे तो healthier perspective रहेगा किसी भी adolescent का और natural behavior show करेगा इस चीज़ को लेके। ओके, फिर आता है sexual health education। तो sexual health education में क्या आएगा यहाँ पे, comprehensive sexual health education should include the discussion about masturbation, or educators can help adolescent understand that masturbation is a normal part of sexual development. Okay, so providing accurate information can empower teens to
मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट देयर बॉडीज, ऐसा कुछ भी बनाना जो अपनी बॉडीज को लेके डिसीजन ले सके, अपनी बॉडीज को लेके वो एक चीज बना सके कि हाँ ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स। तो मैनी एडोलेसेंट में फील अनकंफर्टेबल बाय डिस्कसिंग मैस्टरबेशन विद देयर पेरेंट्स। Parents should strive to create an open and non-judgmental environment for such discussion. सच में पेरेंट्स का कैसा रहना चाहिए, नॉन जजमेंटल डिस्कशन रहना चाहिए इस चीज को लेके, जिसमें बच्चा कंफर्टेबली अपनी चीज़ों को रख सके सामने, है ना। फिर आता है इंकरेजिंग ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कैन हेल्प एडोलेसेंट फील मोर कंफर्टेबल एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सेक्सुअल हेल्थ। वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में इजीली शेयर कर सके। फिर आता है पोटेंशियल कंट्रोल। ओके, पोटेंशियल कंट्रोल के बारे में, वाइल मैस्टरबेशन इज अ जनरली हेल्दी एक्सेसिव बिहेवियर मे बी अ कॉजेज फॉर कंसर्न। ये क्या क्या कॉजेज है, रिजल्ट इन बैड इफेक्ट ऑफ मैस्टरबेशन क्या है, रिजल्ट इन पेन, causes weakness, loss of power of mind, body and intellect, many disease cause, kills millions of living beings. Yes. If it interferes with the daily life of or relationship, it may indicate underlying issues. Seeking guidance from a healthcare professional can be beneficial in such cases. अगर masturbation ज़्यादा होगा या you have multiple partners to having sex, सो उस कंडीशन में ये यहाँ पे आपको बॉडी में हमेशा पेन रहेगा और लॉस ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट रहेगा, उसके बाद कॉज वीकनेस कॉज होगा, फिर मैनी डिजीज कॉज होगी, फिर मिलियंस और बिलियंस ऑफ जो सेल्स होंगे अच्छे सेल्स वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। फिर आता है support and conclusion. So masturbation is a normal healthy part of adolescent development. Providing accurate information and support can promote positive attitude towards health. फिर आता है ओपन डायलॉग रहना चाहिए masturbation का, can empower adolescent to embrace their sexuality in a healthy way, obviously. तो यहाँ पे क्या है, healthier sperm रहेगा, improved blood flow, killers pain naturally, kills pain naturally, soothes period cramp, no risk of cysts or more self-esteem. ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, मैस्टरबेशन के अंदर आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने आप वीडियो ऑफ हो गया था, तो मैं इसको दो पार्ट में डालूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर दिस ऑल, थैंक यू।